नमस्कार, लाइव लगातार देख रहे हैं आप और मैं हूं मंजूषा भारद्वाज। आज हम बात करेंगे भाजपा नेता अनिल टाइगर के हत्याकांड के बारे में। हम आपको उस हत्याकांड की पूरी विस्तृत जानकारी देंगे कि आखिरकार हत्या कैसे हुई, किन लोगों ने की, किस वजह से कराई गई और उस हत्या के बाद जो विरोध प्रदर्शन किया गया, जो रांची बंद बुलाया गया, उसका आम लोगों पर क्या असर हुआ। हत्याकांड की शुरुआत होती है राजधानी रांची के कांकी से, जहां पर दिन दहाड़े भाजपा नेता अनिल टाइगर की हत्या कर दी जाती है। तारीख थी 26 मार्च की। ठीक इसके 15 दिन के बाद पुलिस पूरे मामले का पर्दाफाश कर देती है। हत्या की वजह ना कोई राजनीतिक दुश्मनी थी और ना ही कोई ऐसे टकराव जहां पर विचार नहीं मिल रहे हो। असल वजह थी जमीन पर कब्जे का विरोध और करोड़ों की रंगदारी की मांग। लेकिन इस पूरी घटना में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जब जमीन विवादित थी तो रक्षा राज्य मंत्री और रांची सांसद संजय सेठ ने आखिर उसी जमीन तक सांसद निधि से सड़क निर्माण की स्वीकृति क्यों दी? क्या उन्हें विवाद की जानकारी नहीं थी या जानबूझकर इसकी अनदेखी की गई थी? इस एक हत्याकांड में जमीन, सत्ता, सांसद निधि और पुलिस कार्रवाई के कई पहलू गहरे सवाल छोड़ते हैं। 26 मार्च को कांके में भाजपा नेता अनिल टाइगर की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इसके विरोध में अगले ही दिन यानी कि 27 मार्च को भाजपा और आजसू ने रांची बंद का ऐलान किया। सुबह से ही पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए, दुकानें बंद रही, ऑटो रिक्शा नहीं चले और राजधानी का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लोग घरों में कैद हो गए। इस हत्या को भाजपा ने राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था से जोड़ते हुए जोरदार हल्ला मचाया। पुलिस प्रशासन हाय 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 आज रांची सड़क से लेकर सदन तक इसे लेकर सवाल उठाए गए। लेकिन 10 अप्रैल को रांची पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो खुलासा किया उसने सारे राजनीतिक दावों की हवा निकाल दी। एसएसपी चंदन सिन्हा ने बताया कि अनिल टाइगर की हत्या का कारण एक 10 एकड़ का जमीन विवाद था। देवव्रत नाथ शाहदेव उस जमीन पर कब्जा करना चाहते थे, जबकि अनिल टाइगर इसका विरोध कर रहे थे। विरोध सिर्फ सामाजिक या वैचारिक नहीं था, बल्कि अनिल टाइगर ने प्रति डिसमिल 50,000 रुपए की मांग रखी थी। यानी कुल मांग लगभग 5.5 करोड़ रुपए की थी। समझौता नहीं हो सका और अंत में हत्या की साजिश रची गई। पुलिस के मुताबिक यह विवाद नया नहीं था। अगस्त 2023 में ही देवव्रत शाहदेव ने विवादित जमीन पर चारदीवारी बनाकर कब्जा करने की कोशिश की थी, जिसके बाद इसका विरोध अनिल टाइगर और ग्रामीणों ने मिलकर किया था। बाद में शाहदेव के केयरटेकर ने कांके थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसमें अनिल टाइगर समेत 8 लोग और 40 से 50 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया। आरोप थे मारपीट, तोड़फोड़ और रंगदारी मांगने के। इस विवाद के बीच एक चौंकाने वाला तथ्य भी सामने आया। उसी विवादित जमीन तक सांसद निधि से सड़क निर्माण की योजना बनाई गई थी। अनिल टाइगर को जब जानकारी मिली कि सांसद मद से उस जमीन पर सड़क बनने वाली है, तो वे खुद संजय सेठ से मिलने पहुंचे और जमीन की स्थिति बताई। उन्होंने सांसद को यह भी बताया कि वह खुद उस जमीन पर कब्जे का विरोध कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सांसद वहां शिलान्यास करने पहुंचे। विरोध के चलते उन्हें बिना कार्यक्रम किए लौटना पड़ा, क्योंकि जब वो वहां पर शिलान्यास करने पहुंचे तो ग्रामीण और अनिल टाइगर के लोगों ने मिलकर वहां पर विरोध किया था। 27 मार्च को जब भाजपा ने रांची बंद बुलाया और सांसद संजय सेठ भी पंडरा चौक पर सड़क पर बैठ गए, तब उन्होंने यह नहीं बताया कि मृतक अनिल टाइगर उसी जमीन के विरोध में उनके पास आए थे। अगर सांसद इस बात को सार्वजनिक कर देते तो शायद यह बंद टल जाता और जनता को परेशानी नहीं होती। सबसे गंभीर सवाल यह है कि जब जमीन विवादित थी
तो सांसद ने वहां अप्रोच रोड निर्माण की सहमति कैसे दे दी? क्या सांसद निधि से किसी निजी या कब्जाधीन जमीन तक सड़क बनाना जायज है? दिसंबर 2023 में विनोद पासवान नाम के एक व्यक्ति ने अनिल टाइगर और देवव्रत शाहदेव के बीच समझौते के लिए एक बैठक भी बुलाई थी। इस बैठक में अनिल टाइगर ने 50,000 रुपए प्रति डिसमिल की दर से भुगतान की मांग रखी थी। जब समझौता नहीं हुआ तो शाहदेव ने टाइगर को पिस्टल दिखाकर धमकी दी। इसके बाद देवव्रत ने जमीन की बिक्री व कब्जे में विफल रहने पर नुकसान का हवाला देते हुए हत्या की साजिश रची। अभिषेक सिन्हा ने अमन सिंह नाम के अपराधी को 2 लाख की सुपारी दी और कहा कि जैसे लोहरदगा के सुभाष जायसवाल की हत्या से वहां मामला ठंडा हुआ था, वैसे ही अनिल टाइगर की हत्या से भी समाधान हो जाएगा। पुलिस ने इस मामले में अमन सिंह, मनीष चौरसिया, जिशान अख्तर और अजय कुमार रजक को गिरफ्तार किया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। अनिल टाइगर की हत्या सिर्फ एक जमीन विवाद नहीं बल्कि सत्ता, सिस्टम और सड़क के गठजोड़ की एक खौफनाक मिसाल है। इस पूरी कहानी में सांसद की चुप्पी, सड़क निर्माण की स्वीकृति और हत्या की साजिश तीनों गहरे सवाल खड़े करते हैं। क्या यह महज संयोग था कि सांसद को अनिल टाइगर और देवव्रत के बीच विवाद की जानकारी नहीं थी? क्या यह महज संयोग था कि सांसद को अनिल टाइगर और देवव्रत के बीच विवाद की जानकारी थी, फिर भी वे वहां जमीन पर शिलान्यास करने गए? क्या सांसद मद का इस्तेमाल जमीन कब्जा को वैध करने का तरीका बन गया है? लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।